जब हम फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दो बातें पता होना चाहिए। एक सिंपल फ्रैक्चर के बारे में, कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में। सिंपल फ्रैक्चर की बात करें तो जब हड्डी टूटती है, क्या कहते हैं फ्रैक्चर को? हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। आज मैं कंसेप्चुअल बात करूंगी, आपको समझ ज़रूर आएगी और कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हड्डी टूटती है तो वो हड्डी हमारी स्किन को चीरते हुए बाहर नहीं निकलती, और ना ही वो हड्डी टूटने के बाद जो हड्डी के नुकीले आगे से हड्डी की नोक होती है नुकीली, वो स्किन के अंदर नहीं धंसती, स्किन को इंजर नहीं करती। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, जब हड्डी टूटती है ना, तो उसका जो आगे से नोक होती है हड्डी की, वो स्किन को चीरते हुए उसको ज़ख्मी करती है, और कभी कभी स्किन से बाहर दिखती भी है और कभी कभी स्किन के बाहर दिखती भी नहीं है, लेकिन उसने स्किन को ज़ख्मी किया होता है। तो इसको हम कंपाउंड और सिंपल के अंदर ये बेसिकली फ़र्क है जो आपको दिख रही है तस्वीर, यही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रैक्चर का नाम है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हड्डी टूटती है तो बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में टूटती है। डायगोनली नहीं टूटती, तिरछी नहीं टूटती, बल्कि सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में टूटती है। जैसे आप देख रहे हैं ये सीधी टूटी हुई है बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। हड्डी में जो दरार आती है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में आती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नाम है ओब्लीक फ्रैक्चर। ओब्लीक फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बड़ी ही आसान बात आपको दिख रही है कि हड्डी सीधी सीधी नहीं टूट रही, हड्डी डायगोनली टूट रही है, हड्डी तिरछी टूट रही है। इसको हम ओब्लीक फ्रैक्चर कहते हैं। उसका दूसरा नाम डायगोनल फ्रैक्चर भी है। याद रखिएगा, डायगोनल और ओब्लीक फ्रैक्चर का मतलब क्या है, हड्डी तिरछी टूटेगी। देन हमारे पास है कोमी न्यूडेड फ्रैक्चर्स में क्या होता है, जहाँ से बोन टूटती है वहाँ पे बोन के 3 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन यूँ हो सकती है कि द ब्रोकन बोन हैज़ मोर देन 3 फ्रैगमेंट्स। जहाँ से भी बोन टूटेगी उस जगह पे 3-4 टुकड़े या इससे ज़्यादा टुकड़े एक्सरे के बाद दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो टूटती नहीं है, बल्कि वो मुड़ जाती है, वो बेंड हो जाती है। बोन डज नॉट ब्रेक बट बेंड लाइक एरो। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों को होता है, उनकी हड्डियाँ नरम होती हैं, लचकदार होती हैं, इसलिए वो टेढ़ी हो जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। ये है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके बाद है कंप्रेशन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि क्रश द बोन क्रश्ड हो जाती है, और ये फ्रैक्चर स्पाइन में होते ज़्यादातर, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो और जब उन पर लोड पड़े तो वो क्रश्ड हो जाएं, तो ये है कंप्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है। उसके हमारे पास नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन टूटती है ना, उसका टूटा हुआ हिस्सा किसी दूसरी बोन के अंदर धंस जाता है। इसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। हमारे पास है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। उसमें क्या होता है, जब एक बोन को कोई डिसीज़ हो तो वो उसकी वजह से खोखली हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोमलेशिया हो, तो इसकी वजह से बोन अंदर से नरम हो जाए, बोन अंदर से खाली हो जाए, और जब उस पर प्रेशर पड़े तो वो टूट जाए, तो ऐसा जो फ्रैक्चर होता है उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन टूटती नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक हेयर लाइन क्रैक आ जाता है, एक ब्रीक सा उसके अंदर एक लाइन अगर आप एक्सरे कराओगे तो उसमें एक लाइन दिखेगी बोन के अंदर, तो ये हेयर लाइन क्रैक होता है, बहुत थोड़ा सा उसमें आता है ये क्रैक। तो ये एथलीट्स को होता है जो बार बार एक ही तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी बोन पे स्ट्रेस पड़ता है और ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, और ये सबसे बहुत कॉमन फ्रैक्चर है, एथलीट में बहुत कॉमन है। ये थे वो इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़ा मुफीद चैनल है अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। चले जी, बाय बाय।